Hello everyone. Today we are going to start our graphic design course presented by Global Next Academy और मैं हूं आपका मेंटोर इरफान खान। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ग्राफिक डिज़ाइन किसे बोल रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम सिर्फ ग्राफिक प्लस डिज़ाइन इसी वर्ड पे फोकस करें तो जो भी हम चीज़ें ग्राफिकली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारा सोशल मीडिया पोस्ट हो गया या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, फ्लायर हो गए, मैगजीन्स एड्स हो गए या न्यूज़पेपर ऐड हो गए, तो ये सब हमारे ग्राफिक वाली चीज़ें होती हैं। और इसको जब हम किसी अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं तो इस वर्ड का मतलब बन जाता है हमारा ग्राफिक डिज़ाइन। तो इसमें हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम किसी यूज़र तक पहुंचाते हैं या उनको किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करते हैं, तो उसे हम ग्राफिक डिज़ाइन बोलते हैं। अब हम जो कोर्स करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड हमारी कलर थ्योरी। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हम पढ़ेंगे कि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें डिज़ाइन बनाने के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड प्रिंसिपल में अब हम उन एलिमेंट्स को यूज़ करके किन चीज़ों का ध्यान रख के हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और कलर थ्योरी में हम कि हमारे पास कौन कौन से कलर्स के टाइप होते हैं, कौन सा कलर किसी दूसरे कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट होगा, किस कलर के साथ अच्छे से हमारे डिज़ाइन में वो विजुअली अपील करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में करेंगे। और इसी के साथ हमारे पास टोटल 4 सॉफ्टवेयर्स आएंगे जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे हमारा फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन एंड हमारा फिग्मा। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आते हैं। हमारा लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर, वैल्यू एंड कलर। तो अगर हम सारे इन एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से देखें तो सबसे पहले हमारे पास लाइन आता है, जो हमारा सबसे एक बेसिक एलिमेंट है इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के थ्रू हम पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी हमें इल्यूजन टाइप ऑफ चीज़ें क्रिएट करवानी है वो सब हम लाइन की मदद से करते हैं। अगर हमें कोई शेप भी क्रिएट करवानी है तो सबसे पहले एक लाइन बनती है, देन उसके बाद वो एक शेप का फॉर्म लेती है। तो ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट होता है। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास होता है शेप। अब शेप हम स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, हम किसी भी तरह की शेप को जब यूज़ करके कोई पैटर्न्स क्रिएट करते हैं तो वो हमारा शेप्स के थ्रू आता है, जो हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन होता है। थर्ड हमारे पास होता है फॉर्म। अब फॉर्म बेसिकली किसी भी एक शेप का 3 डायमेंशनल वाला वर्जन होता है, जिसमें हम नॉर्मली कोई शेप देख रहे हैं तो हमारे पास वो स्क्वायर आएगा, पर उसी का हम 3 डायमेंशनल वे में देखें तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। तो वो हमारा फॉर्म आता है। अब फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी जगह पे कोई डेप्थ क्रिएट करवानी हो जिससे वो रियलिस्टिक लुक देते हैं किसी भी चीज़ में। फोर्थ हमारे पास होता है स्पेस, कि ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट होता है। जैसे अगर हम अपने घर की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं या उसको डेकोरेट कर रहे हैं तो हम हर एक चीज़ देखते हैं कि ये कमरा या ये वाला एरिया बहुत खाली खाली तो नहीं लग रहा या फिर भर गया है। तो हम स्पेस को बैलेंस करके चलते हैं जिससे वो दिखने में अच्छा लगे। ऐसे हम ये वाली सेम चीज़ अपने डिज़ाइन में भी अप्लाई करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट अपने डिज़ाइन में ऐड कर देंगे तो वो बहुत ओवर क्राउडेड लगेगा, पर हम बिल्कुल ही खाली छोड़ देंगे तो वैसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हमने एम्प्टी स्पेस छोड़ी है। तो हम कैसे स्पेस को बैलेंस करके चलते हैं, ये हम हमारा इसमें होता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में फोर्थ वाला पॉइंट स्पेस। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है टेक्सचर। अब टेक्सचर हमारा किस तरह से यूज़ होगा हमारे डिज़ाइन वाली चीज़ में। जैसे हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, अगर हम उसमें कोई भी कलर्स देखते हैं या कोई भी है तो वो हमें बिल्कुल ऐसे प्लेन लगता है, जिसमें कोई वो टेक्सचर की फील नहीं है। अगर हम कोई भी अपना स्किन देखें या क्लोथ देखें या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे सराउंड में है, हर किसी चीज़ के अंदर एक टेक्सचर है। अगर हम वाटर की भी बात करें, वाटर के अंदर भी हमें एक टेक्सचर फील होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पानी या कोई वो लिक्विड फॉर्म में है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कलर। अब कलर हमारे डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो कलर्स के थ्रू हम इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं कि हम किस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं। अगर हम बहुत हैप्पी कोई पोस्ट बना रहे हैं तो हम उसमें वाइब्रेंट कलर यूज़ करेंगे, पर अगर हम कोई सैड या किसी और रीज़न की वजह से कोई और पोस्ट बना रहे हैं तो हम उसमें थोड़े डल कलर्स या उस टाइप के कलर्स उसमें यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, वो है हमारा वैल्यू। अब वैल्यू हमारा किसी भी कलर की एक स्पेसिफिक डिग्री, जैसे कि लाइटनेस और डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम वैल्यू से भी कोई चीज़ क्रिएट करना चाहें तो हमें किसी भी एक कलर को पिक करके उसके जितने भी डार्क शेड हैं और जितने भी लाइट शेड्स हैं उसको हमें यूज़ करना है। हम इसको मोनोक्रोम भी टर्म बोलते हैं।
तो ये हमारे 7 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में हमने ये देखा कि हम डिज़ाइन बनाने के लिए किन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आता है हम उन एलिमेंट्स को यूज़ करके कैसे डिज़ाइन बनाते हैं या हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एम्फेसिस। तो एम्फेसिस बेसिकली हो गया कि हम अपने डिज़ाइन में किस चीज़ को बहुत फोकस में लाना चाहते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं। अगर हम किसी मूवी का पोस्टर देखें, किसी भी ऐड देखें किसी भी फूड की या किसी भी चीज़ की, तो हम उसमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, हमारे मूवी के टाइटल पे या हमारे जो उसमें एक्टर्स ने रोल प्ले करा है, या अगर हम कोई फूड की ऐड देखते हैं तो हमारा उसमें किस पे एम्फेसिस होना चाहिए, एक फूड पे की फ़ोटो पे, या फिर उस पे जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें क्या हेडिंग है। तो हम वो एम्फेसिस किसी भी एक चीज़ पे क्रिएट करते हैं जिससे हमारा एक फोकस पॉइंट बनता है उस पर। सेकेंड हमारे पास होता है बैलेंस। अब बैलेंस हो गया कि हम चीज़ों को किस तरह से बैलेंस लेके चलते हैं। अब हम इसको स्पेस वाइज बैलेंस लेके चल सकते हैं, या कलर वाइज लेके चल सकते हैं, या इमेज और टेक्स्ट का बैलेंस लेके चल सकते हैं कि अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं हम उसमें इतना ज़्यादा ओवर टेक्स्ट ना डाल दें कि अगर हम कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं तो वो उस पर फोकस ही विजिबल ना हो। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। थर्ड हमारे पास कॉन्ट्रास्ट होता है। देन हमारे पास एक होगा रेपिटिशन। अब रेपिटिशन बेसिकली जब हम किसी भी एक चीज़ को कंटिन्यू बार बार चीज़ को हम रिपीट करते हैं। बेसिकली अगर हमने मान लो कोई भी एक पैटर्न बना रहे हैं, एक हमने फ्लावर लिया है, अगर हम उसी को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं तो वो हमारा एक रेपिटेशन में काउंट हो जाता है। देन हमारे पास एक टर्म होता है उसे हम पैटर्न भी बोलते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंदर ही आता है। अब जब हम किसी एक चीज़ को जिसको हमने बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया, जब हम उसी रेपिटेशन को मल्टीपल टाइम्स और रिपीट करते हैं तो वो हमारा पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हमने कहीं भी पैटर्न देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक ही तरह का एक डिज़ाइन होता है जो बहुत टाइम्स रिपीट हुआ होता है, तो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। देन हमारे पास प्रपोर्शन आता है। तो हमें प्रपोर्शन में ये पता होना चाहिए कि हम हेडिंग, सब हेडिंग, हमारा जो बॉडी कॉपी है, हमारा जो इमेज है, हम जो उसमें डिज़ाइन में ऐड कर रहे हैं वो प्रॉपर प्रपोर्शन के हिसाब से। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर दें। तो हमें वो सारी चीज़ें एक रीडेबिलिटी के हिसाब से अपने माइंड में रख के चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूवमेंट। अब मूवमेंट में हमारे पास चीज़ आती है, जब भी हम किसी डिज़ाइन को देखते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस कहाँ जाना चाहिए, या सेकंड आई हमारी आई मूवमेंट कैसे होनी चाहिए। तो ये आई मूवमेंट जो भी हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो ये डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करवा सकते हैं आई मूवमेंट कि मेरे को सबसे पहले हमारी जो भी इमेज है उस पर फोकस करवाना है, देन मेरे को टेक्स्ट में करवाना है। जैसे हम कोई भी मूवी पोस्टर देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई भी एक पोस्टर लिया, अब हम सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जाती है, जो भी मूवी का टाइटल होता है। देन सेकंड हमारे पास जो मूवी में एक्टर्स जिन्होंने रोल प्ले करा है उन सारी चीज़ों में, फिर हमारे लोगों में चली जाएगी, और नीचे जो भी उसमें बाकी और कास्ट होंगे, सपोर्टिंग टीम होगी, उनके जो नीचे नाम्स लिखे होते हैं हम उस पर हमारी जाते हैं। तो हमारी आई मूवमेंट ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे आ रही, हमारी आई मूवमेंट हो सकती है पहले मिडल में आई, देन टॉप में गई, फिर हमारी मूवमेंट नीचे आई। तो ये मूवमेंट हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्रिएट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है वाइट स्पेस। तो हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं अगेन कि हम स्पेस को किस तरह से बैलेंस लेके चलते हैं, कि हम सारी चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से बैलेंस करके चले। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही ज़्यादा ओवर चीज़ें डाल दी, अब बीच में स्पेस ही नहीं बची तो वो ऐसा लग रहा है कि ओवर क्राउडेड डिज़ाइन हो गया। तो हमें स्पेस को बहुत अच्छे से ध्यान रख के डिज़ाइन क्रिएट करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है यूनिटी। अब यूनिटी के हम एग्जांपल अगर देखें, जैसे हमारे पास क्राउजल पोस्ट बनते हैं, तो अगर हम कोई भी क्राउजल पोस्ट बनाते हैं तो हम उसमें कलर थीम भी सेम रखते हैं, हमारा फॉन्ट भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक डिज़ाइन में कोई एक कलर यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं, एंड फिर हम फॉन्ट्स भी चेंज करें, तो उससे किसी भी एक चीज़ की यूनिटी ब्रेक हो जाती है। तो हम वो यूनिटी ब्रेक ना हो उसका हमें इस चीज़ में ध्यान रखना होता है। फिर हमारे पास इसमें रिदम आता है, देन वेराइटी आता है कि हम कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हैं, कि हम फॉन्ट अगर मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इमेजेस मल्टीपल तरह की यूज़ कर रहे हैं, शेप्स किस तरह से बना रहे हैं, हम मल्टीपल शेप्स को यूज़ करके अपने डिज़ाइन के लिए एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये सारी चीज़ें कि हमारे पास एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में क्या होता है, हम इस कोर्स में क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कलर थ्योरी के बारे में।